ठीक है, ठीक है। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के विधानसभा घेराव 4 तारीख को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। उसमें आप सभी लोग पधारे, इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार धन्यवाद ज्ञापित करता है। और मेरे साथ में विराजमान हैं इस जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय चंद्र प्रकाश जी सारडा, मेरे साथ में मेरे भाई उदय सिंह जी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विराजमान हैं। विशेषकर जो मुद्दे रखे हैं, युवा मोर्चा ने अभी प्रदेश के अंदर बैठक हुई 25 तारीख को, उस बैठक के अंदर ये चर्चा की गई कि आज राजस्थान के अंदर जिस प्रकार से अराजकता फैली है, इस राजस्थान प्रदेश के अंदर युवाओं के साथ में जिस प्रकार से छलावा हुआ है, उन सब विषयों को लेकर आगामी 4 तारीख को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। मैं बात करूं प्रदेश की, तो प्रदेश की स्थितियां बहुत गंभीर हैं। प्रदेश के अंदर आए दिन राजस्थान में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई, उनमें आंकड़ा बताता है कि 4 साल के अंदर 16 से 17 पेपर लीक की घटनाएं हुई है। इन घटनाओं से नौजवान पूरे प्रदेश में बहुत ही परेशान हैं। 19 बड़ी भर्तियों में 95,184 में से एक को भी नौकरी नहीं मिली। इतने नौकरियां मिलनी थी जो आज दिन तक पेंडिंग पड़ी है। आश्चर्य होता है जब ये आंकड़ा देखते हैं कि उन माता पिता ने अपना पेट काट के बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा, जिन माता पिता ने मजदूरी करके एक पैसा इकट्ठा करके उन बच्चों को अलग अलग जिलों में पढ़ने के लिए भेजा, कोचिंग के लिए भेजा, आज उनके साथ में इस प्रदेश सरकार ने किस प्रकार से कुठाराघात किया है, उन सब चीजों को लेके एक राजस्थान के युवाओं की आवाज बनकर युवा मोर्चा आगामी 4 तारीख को विधानसभा का घेराव करेगा। उसके साथ साथ में इन घटनाओं के साथ में भी राजस्थान के बजट के अंदर युवाओं के साथ में इस राजस्थान की सरकार ने ऐसा हास्यास्पद काम किया है जिसको लेकर निःशुल्क भर्तियां के लिए इन्होंने कहा कि जो आवेदन होंगे उनमें निःशुल्क हमने कर दी है भर्तियां। वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कोई निःशुल्क भर्तियों वाला विषय युवा खुद सक्षम है कि वो इतने जब तैयारी के लिए पैसा दे रहा है तो भर्तियों के भी पैसे दे दे, लेकिन कम से कम आप पेपर तो सही ढंग से करवा दो। एक चीज और है, इस पेपर लीक के साथ साथ में बहुत सारे मुद्दे इस राजस्थान में, जिन मुद्दों को लेकर भी विधानसभा पे घेराव और युवा मोर्चा करेगा। अभी बाल गोपाल दूध योजना इन्होंने चालू की। इस योजना के अंदर इस तरीके से छलावा किया है कि स्कूलों को सप्ताह में 2 दिन ही दूध नसीब हो रहा है। बाकी ये योजना खाली और खाली कागजों में रही है। कई दूध पाउडर ऐसे हैं जो एक्सपायरी डेट हो गए हैं, उनका कोई वजूद नहीं है, सप्लाई नहीं हो पाते, कहीं स्टोर किए हुए पड़े हैं। इस तरीके से इनकी जो योजनाएं हैं उन पर खाली घोषणाओं पे ध्यान ज्यादा है और इन योजनाओं पर किसी भी प्रकार की कोई मॉनिटरिंग इनकी नहीं है। इसमें राइट टू हेल्थ की बात जहां ये लोग कर रहे हैं कि हम लोग एक स्कीम ला रहे हैं, राइट टू हेल्थ की बात करते हैं, दूसरे प्राइवेट, आपने डॉक्टर्स के साथ में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ में किसी भी प्रकार से कोई सामंजस्य आपने बैठाया नहीं और आप लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो। वो सब आंदोलन को लेकर आंदोलन करने के ऊपर उतरे हैं और वो कह रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में इस योजना को नहीं मान सकते जब तक हमारे पैसे का, हमारी चीजों का आपने आपस में बैठ के सामंजस्य ही नहीं किया, आपस में चर्चा ही नहीं की और सीधी हम पे घोषणाएं थोप रहे हो। तो ये लोगों को दिखावा और छलावा है, इसके अलावा इस योजना में और कुछ भी नहीं है। राजस्थान की सरकार और कांग्रेस की एक परिपाटी रही है कि भ्रष्टाचार को संरक्षण और उनके ऊपर लीपापोती करने का काम कांग्रेस ने हमेशा से किया है। आप देखिए
कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को सिर्फ दिखावे के लिए गिरफ्तार कर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है, लेकिन पूर्व में इन्हीं कर्मचारियों व अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा अभियोजन स्वीकृति के अभाव में उन्हें पुनः बहाल कर दिया जाता है। ये इस राजस्थान के अंदर बहुत ही बड़ा कुठाराघात है कि जो व्यक्ति रिश्वत के अंदर जा रहा है उसको आप बैक डोर से किस तरीके से बचा रहे हो। उसी प्रकार हमारे मंदिर हैं, ऐसा प्रदेश में पहली बार हुआ है कि जहां कहीं पे भी इस प्रदेश में मंदिर है, उन मंदिरों पर सीधा डायरेक्ट अटैक किया गया। किस प्रकार से आप देखो, कहां द्वार तोड़ दिए गए, कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कहीं पे मंदिरों के अंदर मांस फेंका जा रहा है। इस तरीके की घटनाएं बहुत ही निंदनीय इस प्रदेश के अंदर। उसी में राजस्थान, जहां शांत प्रदेश हुआ करता था, कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान, पूरा का पूरा राजस्थान आज डर के माहौल में है। और ये स्थिति है कि बलात्कार के अंदर राजस्थान पूरे हिंदुस्तान में पहले पायदान पे खड़ा है और महिला अपराध के अंदर राजस्थान दूसरे नंबर पे खड़ा है। इन 4 सालों में, 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने इस राजस्थान की छवि को बहुत बिगाड़ा है और उसका खामियाजा हर एक राजस्थानी के मन में यह दुख है कि हमारे राजस्थान की किस प्रकार से छवि थी, किस प्रकार से छवि अशोक गहलोत जी ने बना दी। कृषि ऋण माफी की झूठी दिलासा देकर किसानों को ठगने का काम भी किया तो इस कांग्रेस की सरकार ने किया। अनुसूचित जातियां, जनजातियों पर अत्याचार के मामले यदि सर्वाधिक किसी भी प्रदेश में देखने को मिल रहे हैं तो वो राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहे हैं और कहीं पे भी नहीं है। इतनी घटनाएं और कहीं पे भी दूसरे प्रदेश में अनुपात में बहुत कम मिलेगी। बेरोजगारी भत्ते के झूठे दावे, युवाओं से धोखा। आप एक तरफ तो कहते हो कि युवाओं को हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक भी युवा को यदि भत्ता मिला हो तो बताइए। दूसरी तरफ आप कहते हो कि राजस्थान के अंदर पैसा नहीं है। तीसरी तरफ आप बिजली को लेकर घोषणाएं करते हो कि हमने इतने % बिजली पे छूट कर दी, बिजली को लेकर हमने इतने % ये चीज कर दी, वो चीज कर दी। लेकिन हकीकत ये है कि बिजली ही लोगों को नहीं मिल रही है। जब बिजली लोगों को नहीं मिल रही है तो आप बिजली के पैसे क्या लोगे। ट्यूबवेल धारकों की ये स्थिति है कि ट्रिपिंग होकर मोटरें खराब हो रही है, कहीं ट्रांसफार्मर खराब पड़े हैं, उनको आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो, कहीं डिमांड नोट जारी हो गए हैं लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं। इस तरीके से जो राजस्थान के अंदर स्थितियां पैदा की है बिजली की, आज बिजली की व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है। इंदिरा रसोई योजना की बात करूं तो इंदिरा रसोई योजना खाली कागजों में है। वहां जाकर जब व्यक्ति खाना खाता है तो उसे या तो खाना नसीब नहीं होता या उस दिन वो बंद मिलता है। कई बार ऐसे उदाहरण सामने आए हैं। मैं आपके सामने कुछ अखबारों की ये सारी जो घटनाएं हैं, ये आप मीडिया बंधुओं के द्वारा ही उठाई गई घटनाएं हैं। मैं आपको कई ऐसे आंकड़े इन अखबारों के माध्यम से बताऊंगा। आंकड़े बता रहे हैं बेरोजगार के सरकारी दावों का सच। अभी तक ऐसी कोई नीति बनी नहीं पाई कि जिससे प्रदेश में युवाओं को रोजगार की प्राथमिकता मिले। ये अखबार ने खुद ने एक फ्रंट पेज पे पूरे प्रदेश के अंदर छपी है और उसमें देखिए आप मजेदारी बात कि आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में 54.5% बेरोजगारी दर के साथ में देश भर में दूसरे नंबर पर बेरोजगारी। आप जो भत्ते की बात कर रहे हो, बेरोजगारी की दर आपकी पूरे हिंदुस्तान में आप दूसरे पायदान पे खड़े हो। इस तरीके की यदि आपकी नीतियां रही तो राजस्थान कहां से कहां जाएगा। भर्ती की परीक्षाएं, भर्तियों की भी परीक्षाएं हो रही है कि पेपर लीक, और उसके बाद में भी लोग आपकी परीक्षाओं को तरस रहे हैं। आपने तो परीक्षाएं लोगों की नहीं करा के भर्तियों की परीक्षाओं पे कर लिया। उसके साथ साथ में युवा निराश बोले, जो सपने दिखाए बजट में वैसा कुछ नहीं। आप देखिए बजट के अंदर जिस प्रकार से घोषणाएं की गई, जिस प्रकार से बजट के अंदर इन लोगों ने बड़े बड़े होल्डिंग लगाए, राजस्थान का पैसा प्रचार और प्रसार में खर्च किया। वहां पिछला बजट आप पढ़ रहे थे, कर रहे थे, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं एक बात आप लोगों को जरूर कहूंगा कि युवाओं को उम्मीद थी कि कड़े कानून बनेंगे और सीबीआई जांच की मांग जो लोग कर रहे थे वो सीबीआई जांच पेपर लीक की होगी। लेकिन फिर उन्होंने अपराधियों को बचाने के लिए
इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की बजट के अंदर ऐसी कोई घोषणाएं नहीं की जिसको तत्काल प्रभाव से लागू करके और युवाओं के अंदर विश्वास बने। ऐसी कोई भी प्रकार का नया कानून, नई चीजें नहीं बनी जिसको लेकर एक अपराधियों में भय पैदा हो। सरेआम राजस्थान में गोलियां चल रही है, सरेआम लुटेरे घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी बंधे हैं। पता नहीं किस दबाव के अंदर पुलिस है, समझ नहीं आती। शिक्षक भर्ती की परीक्षा में रोडवेज फेल, रात तक परेशान हुए अभ्यर्थी। जहां आपको रोडवेज की बात करूं तो रोडवेज, जब पता है कि हम लोग परीक्षाएं करा रहे हैं और जब परीक्षाएं आप लोग करवाते हो तो रोडवेज बसों की सुविधाएं लोगों को देते हो, कहीं तो आप फ्री की बात करते हो और स्थितियां ये है कि आपकी रोडवेज का मेंटेनेंस तक नहीं हो रहा। और बुरे हाल राजस्थान के अंदर सारे के सारे जो रोडवेज का सिस्टम फेल होने से विद्यार्थी कितने परेशान हुए उसको लेकर मैं गंभीर नहीं है बिल्कुल भी राजस्थान की सरकार। मात्र 4 साल में पेपर लीक की 16 से 17 घटनाएं, आखिर दोषी कौन? इसका जवाब राजस्थान का युवा पूछ रहा है अशोक गहलोत जी से कि आप बताइए आखिर इसका दोषी कौन? आपने जिस प्रकार से कुठाराघात युवाओं के साथ में किया है, इन सब बातों को लेकर युवा मोर्चा प्रदेश के अंदर यहां से जैसलमेर से हजारों की तादाद में युवा वहां जाएंगे और अशोक गहलोत जी को विधानसभा को घेरने का काम करेंगे। देखिए, शर्मनाक बात है कि कोर्ट ने भी टिप्पणी की, पेपर लीक से परीक्षार्थियों और परिजनों के सपनों को पहुंचता है आघात। ये कोर्ट ने कहा है, संज्ञान लेकर लोगों ने कोर्ट तक जाने की नौबत आई। लोग कहां से फीसें लेके आए वकीलों की? किस प्रकार से आपने ऐसी स्थितियां राजस्थान की पैदा की? कई बार बेरोजगार युवा इन सब को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और उनकी भावनाओं को देखकर युवा मोर्चा ने यह कदम उठाया है। मैं जिले की बात करूं तो विशेषकर जैसलमेर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज का छलावा जिस प्रकार से यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और सरकार कर रही है, वो आश्चर्य होता है कि मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर की घोषणाएं अधूरी पड़ी है, आमजन उससे अभी तक परेशान है। आपने अभी तक न जमीन, न नींव पड़ी, न बिल्डिंग बनी, जबकि उसका पैसा आया हुआ, केंद्र का पैसा आया हुआ, इतने साल हो गए। बाकी जिलों में लगभग मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इसको लेकर जिले में भी आंदोलन की योजनाएं अध्यक्ष जी के साथ में और युवा मोर्चा के अध्यक्ष हमारे उदय सिंह जी के साथ में बैठकर बनाई जाएगी और आगामी समय में युवा मोर्चा उसको लेकर जिले में भी प्रदर्शन करेगा। मैं आपको टूरिज्म की बात करूं, जैसलमेर टूरिज्म पे आधारित जिला है और यहाँ टूरिज्म को लेकर बहुत संभावना है, लेकिन लपकागिरी ने पर्यटक पर एक दाग लगा रखा है। पता नहीं किसके संरक्षण में जनप्रतिनिधि जो सत्ता में है वो खुलकर क्यों नहीं बोल रहे इनके खिलाफ? किस चीज का भय है उनको, ये समझ से परे है। लेकिन ये जैसलमेर के पर्यटन के इतिहास में लपकागिरी बहुत बड़ा दाग है, जिसको खत्म करे बिना कोई सॉल्यूशन इसका हो नहीं सकता। टूरिस्ट आता है, यहाँ से किस प्रकार की इमेज लेके जाता है, उस चीज को सोचने योग्य विषय है। प्रशासन को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। जैसलमेर व पोखरण में बढ़ती चोरियां और प्रशासन मौन। हर दिन आप घटनाएं देखो, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो मोटरसाइकिल की चोरी, गाड़ी की चोरी, घरों के अंदर चोरी, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली के खाली हैं। किसी प्रकार में कुछ भी पुलिस को इनके हाथ कुछ नहीं लगा। कहीं कोई एक आधा चोर पकड़ते हैं और वापस 10 घटनाएं चोर करते हैं। इस प्रकार से पुलिस का रवैया शहर के अंदर और इस जैसलमेर जिले के अंदर अच्छा नहीं है। पर्यटन स्थल पर बने शराबियों के अड्डे व गंदगी भरपूर तरीके से, मैं जिले के अंदर लगभग शहर में हर जगह घुमा हूं, लेकिन ये स्थिति जिले में पहले कभी नहीं रही जिसमें शराबियों के अड्डे बन गए और गंदगी का आलम तो पूछो मत। मैं एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिजली की कटौती, जिस प्रकार से बिजली की कटौती शहर में और ग्रामीण एरिया में हो रही है, शहर के अंदर बिजली कटौती से टूरिस्ट भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, विद्यार्थी भी परेशान और गृहिणी भी परेशान। अब बोलते हैं कि हमने इतने फ्री यूनिट दे दी। आपने जो फ्री यूनिट दी है उसका करे क्या? कम से कम जैसलमेर जिला जो बिजली पैदा करके पूरे राजस्थान को बिजली दे जैसी स्थिति है, लेकिन जिले के अंदर घंटों की कटौती जो है वो बहुत दुखी कर रही है। लोग उससे काफी परेशान हैं। ये जो आपने लॉलीपॉप दी है यूनिट फ्री वाली,
ये लॉलीपॉप चुनावी लॉलीपॉप है। सभी को पता है कि चुनाव नजदीक आते ही आचार संहिता को 6 महीने बाकी या 4 महीने बाकी है। आपने सबने उन सब चीजों को ध्यान में रख के एक थोथी घोषणाएं जो की है, इससे जनता सब जानती है। आप तो सुचारू बिजली का लोगों को मिल जाए, उसी में वही बहुत बड़ी बात होती। आप देखिए स्कूलों में अध्यापकों की कमी, विद्यार्थी परेशान, ग्रामीणों द्वारा विद्यालयों के जगह जगह ताले लगाने की घटनाएं आपने पूर्व में कभी नहीं सुनी होगी। यहाँ के जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, जो भी जैसलमेर के जनप्रतिनिधि है, उनका बहुत बड़ा फेलियर है कि आप लोगों के एक स्कूल में तो 10-10 टीचर है और कहीं एक भी टीचर नहीं है। जिस सब्जेक्ट को आपने क्रमोन्नत करके 8वीं से 10वीं स्कूल कर दी, 10वीं से 12वीं कर दी, वहां देखेंगे तो उन सब्जेक्ट के जब टीचर ही नहीं है तो बच्चों के भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कौन कर रहा है? यहाँ के जनप्रतिनिधियों को ये चीजें समझनी चाहिए। उसके साथ साथ में अवैध कब्जों से घिरा जैसलमेर, जगह जगह देखें आप जैसलमेर के अंदर किस प्रकार से वृहद स्तर पे अवैध कब्जे हो रहे हैं, किनके संरक्षण में ये कब्जे किए जा रहे हैं। इस चीज को सोचना और समझना पड़ेगा यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। ये जो परंपरा है, ये परंपरा बहुत गलत परंपरा है इस जिले की। यदि इस तरीके से कब्जे होते रहेंगे और लोग कब्जे करते रहेंगे जगह जगह बड़े बड़े स्तर पे, और एक विशेष लोगों द्वारा भी कब्जे किए जा रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश प्रशासन को लगाना होगा। उसके साथ साथ में शहर के अंदर कई सारी जगहों पे क्षतिग्रस्त सड़कें हैं जो हादसों के कई कारण बनते हैं, बड़े बड़े खड्डे हैं, उनको भी ध्यान में रखना होगा। नगर परिषद द्वारा कागजों में करोड़ों रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है, कोई प्रकार की सुविधाएं जैसलमेर को नहीं मिल रही है। इस पैसे की भी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जगह जगह पे यदि इस तरीके से पैसा खर्च हो रहा है तो उसमें जैसलमेर मेरे हिसाब से एक कांच के भांति चमक जाना चाहिए, जहां ऐसी कोई सुविधा जैसलमेर शहर के अंदर, नगर के अंदर दिख नहीं रही है। उसी के साथ साथ में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में पेयजल की संकट, बड़ा जबरदस्त पानी का संकट है इस जैसलमेर जिले के अंदर। पानी को लेके त्राईमाम अभी गर्मी चालू नहीं हुई, उससे पहले भी आपने सुना होगा कि नहरबंदी। देखिए ये सब चीजें मॉनिटरिंग पे निर्भर करती है, इसमें कोई विशेष पैकेज नहीं चाहिए होता है। ये पैसे को लेके हमेशा बात करते हैं कि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, आपकी मॉनिटरिंग ही प्रॉपर नहीं है। आप रेगुलेशन की जो बैठक बीकानेर में होती है, बाकी जिले उसमें जाते हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि उन बैठकों में जाते ही नहीं है। तो नहर का पानी आपका कब छोड़ना है? रबी की फसल जिस प्रकार से लोगों की खराब हो गई है, उनमें कुछ भी लोगों को मिल नहीं रहा है। आप सोचिए जब फसल पक के तैयार होने की लास्ट पानी की बारी रहती है, उस समय आप नहरबंदी कर देते हैं। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि नहर के उस समय यदि नहरबंदी करेंगे तो कितने किसानों के पेट को काटा गया है। और तो और शहर स्टोरेज जो पानी होना चाहिए वो भी प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं है। तो शहर के अंदर और ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पानी की सुविधा होगी, वहां जब पानी कम होगा तो पानी मिलेगा कैसे? इसकी चिंता यहाँ के जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए। लेकिन जनप्रतिनिधि कहाँ है, उनको किस मुखालते में हैं वो वही जाने। यहाँ की जनता की सूझ इनसे नहीं ली जा रही है। उसी के साथ साथ में मैं कुछ कॉलोनियां यहाँ काटी गई, इनके आपसी लड़ाई के चक्कर में उस कॉलोनी के इतने बुरे हाल हो गए कि वो कॉलोनी का पैसा लोग दे चुके। उस कॉलोनी के अंदर जब पैसा आपके पास में पहुंच चुका तो प्लॉट का इंतजार पब्लिक कर रही है, लेकिन आप लोगों की कभी मंत्री जी की, विधायक जी की लड़ाई, कभी विधायक जी प्रशासन को कुछ और कहते हैं, यहाँ नगर परिषद में बैठे हैं जनप्रतिनिधि, उनसे लड़ाई। अरे भैया, आप लोगों की लड़ाइयों के चक्कर में जैसलमेर क्यों भुगते? आप लोग जैसलमेर की पब्लिक को राहत दीजिए, आपसी झगड़े अपने घर के अंदर कीजिए। जैसलमेर की जनता जो चीज चाह रही है, कम से कम उनके खर्च किए हुए पैसे पे तो आप ध्यान दीजिए और उनको राहत प्रदान करें। ऐसे अनेकों मुद्दे हैं जैसलमेर के, जिनको लेकर भी विधानसभा के स्तर पे, प्रदेश स्तर पे भारतीय जनता पार्टी को भी बताया जाएगा। आपने देखिए कितना बड़ा छलावा यहाँ के विद्यार्थियों के साथ में किया, जैसलमेर जिले के विद्यार्थियों के साथ में। ये मॉनिटरिंग जनप्रतिनिधियों को करनी चाहिए कि हम यहाँ के जनप्रतिनिधि कम से कम ये तो देखे कि बालिकाओं को साइकिल देनी थी,
और वो आज के तारीख में साइकिलें रुकी पड़ी है, कहाँ उनके आवेदन रोक दिए गए हैं, कोई प्रकार की साइकिलें नहीं मिल रही है। दूसरी चीज, यहाँ के बच्चों को यूनिफॉर्म देनी थी, 1 लाख लोग यूनिफॉर्म से वंचित रहे। कुछ बच्चों को दिखावा और फोटो खिंचाने के लिए वो यूनिफॉर्म दी गई, जैसे ही फोटो सेशन हुआ यूनिफॉर्म खत्म, कपड़ा खत्म, बच्चे आज दिन तक उस यूनिफॉर्म का इंतजार करते रहे। इस प्रकार से अशोक गहलोत जी की सरकार हमेशा से फोटो सेशन सरकार पे चली है इनकी। मैं आपको जॉय राइड का उदाहरण दे दूं, बिना किसी तैयारी के इन लोगों ने जैसलमेर के अंदर टूरिस्ट में इतने बड़े बड़े पोस्टर, इतनी बड़ी बड़ी प्रशंसाएं, बड़े बड़े होल्डिंग्स इस तरीके से लगाए कि पता नहीं टूरिज्म में क्या होगा। और बिना तैयारी के 4 दिन बाद ही वो टूरिज्म का हेलीकॉप्टर जो था वो वाहवाही का हेलीकॉप्टर घूमते घूमते नीचे गिरा और पूरे लोगों को ये लगा कि क्या हुआ। और सरकार की कोई तैयारी नहीं, कोई चीज नहीं सरकार के पास में, खाली थोती घोषणाएं। मैं अखबार की कटिंगों की बात करूं तो ये अखबार के अंदर शहर की स्थितियां पूरी दिख रही है कि क्या क्या चीजें हुई, किस प्रकार से अखबार लिखता है। विद्युत आपूर्ति को लेकर कल के लिए आज संकट में जल। ये देखिए, जल जीवन मिशन के तहत आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने खूब पैसा दिया, खूब प्रयास किए कि इस जैसलमेर जिले के ढाणी ढाणी तक नल पहुंच जाए। लेकिन मुझे दुख होता है इस बात का कि सबसे निचले पायदान में कहीं खड़ा है तो ये जैसलमेर खड़ा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि पीएचडी में खूब अच्छे पदों पे रहे, लेकिन वो कौन सी नींद में सो रहे हैं आज समझ में नहीं आ रहा। मैं तो आदरणीय रूपाराम जी और आदरणीय यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग कम से कम अब जगिए और पूर्ण रूपे जैसलमेर की जनता को आप कम से कम राहत प्रदान कीजिए। आपके यहाँ के जो प्रशासन के लोग हैं, वो प्रशासन के लोग पे किसी भी प्रकार का कोई पकड़ मुझे जनप्रतिनिधियों की नहीं दिखती है। वो लोग पता नहीं किस अपने अंदर किन किन चीजों को लेकर अपने हिसाब से नियम कानून कायदे चलाते हैं। उन कानून कायदों को छोड़कर जनता जो धरातल पर आपको जो बातें बता रही है उनको लेकर आप लोग अपने प्रशासन के साथ बैठिए, उन प्रशासन से डिस्कस कीजिए और फिर वन बाय वन करके उन समस्याओं के समाधान पर आप बात कीजिए। खुले मन से सोशल मीडिया के माध्यम से आप रखिए कि हमने ये चीजें समस्या के समाधान किया, ताकि पब्लिक भी देखे, हम लोगों को भी पता रहे। इन सब विषयों को लेकर आगामी 4 तारीख को युवा मोर्चा विधानसभा का घेराव करेगा और मैं आगे कुछ बातें रखने के लिए हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हमारे मध्य विराजमान है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप भी कुछ विषय है जो पत्रकार बंधुओं के साथ में साझा करें। आदरणीय चंद्र प्रकाश जी साडा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार बंधुओं को पधारे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे युवा मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आईदान जी ने सारी बातें आपके सामने रखी। मेरा तो इतना ही कहना है, ये सरकार पेपर लीक का तो मामला चलता था, इस बार बजट लीक भी हो गया। मुख्यमंत्री जी ने तो पुराना बजट ही पढ़ना शुरू कर दिया, तो इस सरकार पे क्या भरोसा करें। जनता का पूरा भरोसा इस सरकार से उठ चुका है। जनता ने जैसलमेर के दोनों विधायकों को पर भरोसा करके जिताया था। हमारे जैसलमेर के विधायक महोदय ने गांव-गांव के जाके कहा था कि मैं पानी के डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा अफसर बना हूं और मेरे को जानकारी कि जैसलमेर के पानी की व्यवस्था कैसे सुचारू रूप से मैं करूंगा। लोग उनके बहाने में आ गए और उनको भरपूर वोट देके विजय बनाया। और ये हालात है कि उनसे पहले जो पानी की सप्लाई होती थी उससे भी बुरे हाल कर रखे हैं इन्होंने। यहाँ गाँव में तो अभी गर्मी शुरू होने ही है। हमारे हमेशा मेरे को टेलीफोन भी आते हैं, लोग ज्ञापन भी ला रहे हैं। पानी की ये हालत है कि वहाँ पीने को पानी नहीं है, मानव को पानी नहीं है तो पशु को पानी कहाँ मिलेगा। ये सरकार अभी तक सोई है और मुझे तो लग रहा है इस सरकार से क्या हम आशा करें कि ये सरकार कुछ करेगी। पिछले 4.5 साल में कुछ नहीं करा तो पीछे 6 महीनों में क्या कर पाएगी। जनता तैयार बैठी है सरकार को आने वाले वोट के रूप में अपना बदला लेने के लिए। 4 तारीख को जो हमारे युवा मोर्चा कार्यक्रम कर रहा है उसमें हमारे दूसरे सारे मोर्चे मूल संगठन हर रूप से कंधे से कंधा मिलाकर साथ में है। पहले जयपुर का 4 तारीख का कार्यक्रम है, उसके बाद में जैसलमेर की समस्याओं को लेकर यहाँ जिला कलेक्टर पे घेराव किया जाएगा। और अभी हमें आंदोलन पे उतरना ही पड़ेगा क्योंकि ये सरकार अब न तो सुनने वाली है न करने वाली। पहले भी कुछ नहीं किया और अब भी कुछ नहीं करेगी। आंदोलन के रूप में सरकार को हम हिला के रखेंगे, यही हमारा
ये कार्यक्रम चुनाव तक चलेगा। धन्यवाद। मैं उदय सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप भी प्रेस के लोगों आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत। आगामी 4 तारीख को युवा मोर्चा द्वारा विधानसभा का घेराव, जिसमें जैसलमेर से भी हर मंडल से सैकड़ों कार्यकर्ता जयपुर पहुंचेंगे और जिस प्रकार से रीट का जो पेपर आउट, बजट आउट, ये सारा हो रहा है, उसके साथ साथ में यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं, जो कॉलोनियों के क्या हाल हो रहे हैं, और दूसरा जल की जो समस्या, भयंकर समस्या जैसलमेर में, इन सब मुद्दों को लेकर के हम 4 तारीख को जयपुर विधानसभा घेराव करेंगे। उसके बाद में जिला कलेक्ट्रेट का भी यहाँ के मुद्दे लेके घेराव किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत